तो ये रहता है रोटरिंग पेन, ठीक है। ये मेरे पास 0.3 का है, तो ये ऐसे खुल जाता है। ये दोनों साइड से खुलता है, कैप की और बैक साइड भी, ठीक है। ऐसे खुल के इसके दो हिस्से हो जाते हैं। जहाँ पे आप इसको हल्का सा ऐसे निकालोगे, इसमें रोटरिंग इंक डालनी है आपने। रोटरिंग इंक आती है, अभी पास मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने पता करा था मार्केट में स्टॉक भी नहीं है, तो इसीलिए मैं तो इसको यूज़ नहीं करूंगा अभी फिलहाल। ये सिर्फ इसमें सिर्फ आपने रोटरिंग अलग से इसकी इंक आती है, वही यूज़ करनी है इसके लिए, ठीक है। दूसरा ये तो यहाँ पे इंक डाल के, तो आपने इसको ऐसे उल्टा फिक्स कर देना है, और ये यहाँ से लग जाएगा, ठीक है, इसकी बैक साइड। फिर आगे से इसका कैप भी ऐसे खुलेगा, तो ये ऐसे रहता है बिल्कुल पतला। ये 0.3 का है, तो ये स्टिपलिंग के काम भी आता है और टाइपोग्राफी के काम भी आता है, ठीक है। सबसे पहले होगा, चलो ये पेन होगा, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी महंगा है। ये 800 के करीब पड़ जाता है। ये है मेड इन जर्मन का। तो नॉर्मल अगर आप मेड इन इंडिया या चाइना को भी लोगे तो वो 180-200 के करीब पड़ जाता है, तो वो भी ले सकते हो। वैसे उसके लिए, बिगिनर के लिए तो ये बेस्ट है। 8 लाइन का, फाइनल लाइन का ना, ये स्केच आता है। ये बिल्कुल ये 0.2 है मेरे पास। इसकी इंक भी फैलती नहीं है, ये मार्कर टाइप होता है। तो बिगिनर के लिए ये बेस्ट रहता है। ये सिर्फ 20 रुपए का है, तो आप इससे प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। देन सेकंड, ये ग्राफ 1x1 का मेरे पास ग्राफ है, ठीक है। ये नॉर्मल स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा आपको। ये ग्राफ चाहिए होगा। देन उसके बाद आपको चाहिए होगी आर्ट कार्ड शीट। ये मेरे पास आर्ट कार्ड शीट है। ये देखो, इसकी ना एक साइड होती है थोड़ी सी ग्लॉसी होती है। उससे क्या है, जो हम इंक यूज करेंगे, इंक ना फैलती नहीं है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर इंक लग भी जाए तो उसको हम बाद में ना ब्लेड से रब कर सकते हैं। वैसे रबर, इसके ऊपर रेजर तो नहीं चलेगी, बट हम रबर से इंक को हटा सकते हैं, वो लेयर बन जाएगी। इसकी एक साइड रफ होएगी, दूसरी साइड ग्लॉसी शाइन करता होएगा, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है, आर्ट कार्ड नॉर्मली नहीं मिल रहा, तो आप दूसरा ऑप्शन होगा, ये मेरे पास छोटे छोटे फोटो प्रिंट वाले कार्ड हैं, जिसमें हम फोटो प्रिंट करते हैं ना, ठीक है। तो ये अलग अलग साइज में रहते हैं, छोटे भी बड़े भी। आप ये यूज कर सकते हो। ये देखो, ये भी ग्लॉसी है, ये भी आर्ट कार्ड का काम दे जाएंगे। तो इसके लिए हमें ग्लॉसी शीट ही चाहिए होगी, और हमारे पास सेट स्क्वायर होने चाहिए। ये मेरे पास 45 डिग्री एंगल वाले, और एक है 60 और 120 चलते हैं। तो ये दो सेट स्क्वायर। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो तो आप फाइन आर्ट के स्टूडेंट उनको तो पता होगा, ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ये हर जगह तकरीबन अपने जहाँ भी ज्योमेट्रिकल काम के लिए यूज होता ही होता है तकरीबन, ठीक है। तो इसमें ये लाइनर रहता है। इसका बहुत ज़्यादा काम है टाइपोग्राफी में। आपने जो लाइनें लगानी है, अगर आपके पास पेन नहीं है, पेन की जगह इसके साथ लगा सकते हो। आप पोस्टर डिजाइन कर रहे हो कहीं पे, ठीक है, पोस्टर कंपटीशन जैसे होते रहते हैं, वहां पे आप कुछ टाइपोग्राफी का, फॉन्ट का काम है, तो उसको इससे बना सकते हो। इसको स्केल से, उल्टे स्केल से चलाते हैं इसको। जैसे नॉर्मल हम स्केल ऐसे यूज कर सकते हैं ना, तो बट इसको हम ऐसे उल्टा यूज करेंगे, पेपर को उल्टा रख के इसको इंक में लगा के ऐसे। ये मैं सारा आपको बता दूंगा। तो ये छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट के टूल्स हैं, ये जरूरत रहती है कहीं ना कहीं। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइपोग्राफी 5 और 3 सेम के ग्राफ में चलती है, और 5x7 के ग्राफ में चलती है, ठीक है। जैसे ये नॉर्मल ए मैंने बना के रखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, बाद में हम करेंगे कैसे करना है इसको, प्रोसेस क्या होगा इसका सारा। ये मैंने 5x3 का बना रखा है। अभी ये देखो, ये यहाँ तक ये एक हो जाएगा अपना, ठीक है। छोटे छोटे ये पॉइंट रहते हैं हर एक के, 5x5, ये 5 यहाँ, 5 यहाँ, 10। तो 10 का मिला के 1x1 सेम का ये ग्राफ रहता है हमारे पास। इसकी मोटाई जो है हम 1 रखेंगे। इस तरफ को ये 1, 2 और ये 3, ठीक है। और इस तरफ को ये 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको हम 5x3 सेम ग्राफ में बनाते हैं। फॉन्ट को नॉर्मल ये साइज रहता है। अगर आपने बड़ा साइज बनाना है
तो वो रहता है 7/5 में, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4 और 5, और इस तरफ को ये 7 हो जाएंगे। अगर इसी को नॉर्मल आपने इसी साइज में इसको बोल्ड बनाना है तो ये यहाँ पे 1 की बजाय इसकी मोटाई 1.5 तक चली जाएगी। जैसे एरल नॉर्मल फॉन्ट रहता है कंप्यूटर में, ग्राफिक्स यूज करते हैं हम जब, तो ये नॉर्मल फॉन्ट होता है टाइपोग्राफी के लिए, यही यूज होता है, सिंपल होता है बिल्कुल। तो इसको करना कैसे है वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैं छोटा ग्राफ का टुकड़ा ले लेता हूँ। हमारे पास जैसे ये अभी शीट है, किसी को कुछ समझ ना आए तो साथ के साथ पूछते रहना, ठीक है। इसमें ट्रेसिंग का थोड़ा सा काम रहता है, आपने ट्रेसिंग ध्यान से करनी है। ट्रेसिंग अगर आपकी सही होएगी ना तो, हमने कैलीग्राफी पहले कर ली थी, ये टाइपोग्राफी हो जाएगी, ठीक है। जब ये हमारे दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम पोस्टर को डिजाइन कैसे करना है उसकी फिनिशिंग के बारे में, ताकि वो अच्छा बने बिल्कुल ना, तो वो बाद में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैंने सिंपल भी कल भेजे थे, जैसे ये देखो दिखाता हूँ मैं आपको, सॉरी इस तरह ये फॉन्ट हैंडमेड लिखा हुआ है, ये सारा ये टाइपोग्राफी फॉन्ट है सारा, ये हाथ। तो वैसे अभी ये मैंने लिखा हुआ है टाइपोग्राफी A to Z, ये 5/3 के ग्राफ में लिखी हुई है, ठीक है। इस तरफ को 5 है, इस तरफ को 3 है। तो ये फोटो मैंने भेज रखी है, आप पूरे A to Z देख लेना कौन सा फॉन्ट कैसे आना है, अगर किसी में ना समझ आए तो नॉर्मल तो 5 में आएंगे, ये M और W ये अलग रहेंगे, और Q हाफ नीचे आएगा, ये इसका मैं अलग से आपको बता दूंगा तीनों का, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पेंसिल मैं आपको ना स्केच से बना दूंगा, क्योंकि पेंसिल से आपको दिखेगा नहीं। ये हमारे पास नॉर्मल ग्राफ रहेगा, जैसे यहाँ से अभी 1 2 3 4 5 ये हो गए। तो इधर से आवाज सबको समझ आ रही है ना, और इस साइड से हम 1 2 और 3, ठीक है। अभी ये जो 5 का यहाँ से यहाँ एक पोर्शन, फिर 1 की स्पेस छोड़ेंगे, फिर 1, ठीक है। ये 3 हो गए ना पूरे, 1 2 और 3, सबको दिख रहा है ना। और फिर यहाँ से हम करेंगे इसको, हमने ये जो दो के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पॉइंट है, यहाँ पे मिलाना है बाहर वाली साइड को, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे कराऊंगा ताकि समझ लग जाए आपको। तो ये देखो, ये जो है ना नीचे वाला पोर्शन, ये आपने हाफ तक करना है, जहाँ छोटे 5 पॉइंट गिन के, जहाँ ये पूरा जो हमने एक स्क्वायर है ना 1/1 सेम का, तो इसका हाफ, ठीक है। तो इधर को इसके बाहर वाले पॉइंट से, इसके अंदर वाले पॉइंट को दूसरी साइड के बाहर वाले पॉइंट से मिलाना है, ठीक है। तो इसके बाहर वाले पॉइंट को इधर बाहर वाली साइड से, सबको विजिबल है ना। अगर नहीं है तो मैं फ्रेम थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ, बता दो मेरे को। गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है। अगर नहीं विजिबल है तो अभी बता दो, मैं फिर इसको क्लोज फ्रेम कुछ और नीचे रख लेता हूँ ताकि आपको अभी दिख रहा है ना सबको। ये सिंपल देखो, ये 3/5 के फ्रेम में हमारी ए बन गई है, ओके। तो चलो ठीक है, अब जैसे ये ए बन गई है, ठीक है। तो जब हम हमारे पास ये ड्रॉ हो जाएगी ना, तो आपने अभी शेडिंग पेंसिल जो होती है
डार्क पेंसिल लेनी है, ये मेरे पास 8B है, ठीक है। तो इसके पीछे हमने ना पेंसिल लगा देनी है, रफ चला, बिल्कुल रफ चलानी है आपने। कोशिश करो लाइनों के ऊपर ऊपर ही चले ऐसे। क्योंकि ज़्यादा सा इसको पेंसिल को चलाओगे ना पीछे, तो उतना आपकी शीट काली हो जाएगी वरना। आपने नॉर्मल इस तरह पेंसिल को चला देना है, ज़्यादा भी दबा कर नहीं चलाना है, हल्का हल्का, ठीक है। ताकि इसका जो ग्रेफाइट है जब ट्रेस करेंगे तो दूसरी तरफ छप जाए वो, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर लूँगा। तो आपने टेप यूज़ करनी है। मैं मास्किंग टेप लगा देता हूँ। मैं ऐसे मास्किंग टेप लगा लेनी है, ताकि जब मैं ट्रेस करूँ ना तो अच्छे से हो पाए, ठीक है। अभी इसके पीछे हमने जैसे वो लगाया था ना, दूसरी साइड पेंसिल लगाई थी, तो इसके ऊपर आपने ना कोई पुराना पेन या टूथपिक, कुछ मतलब पुराना पेन है जो बंद हो, चलता नहीं है, वो बंद हो चुका है, तो उससे आपने इसको ट्रेस करना है, पेंसिल से नहीं करना। नॉर्मल क्या है, हम हमें भी हमारे टीचर ऐसे ही बताते थे पेंसिल से ट्रेस कर दो। पेंसिल का क्या है, देखो अभी अभी मैंने इसको शार्प करा है, मान लो, एक मिनट, सपोज करो अभी ये शार्प है, ठीक है, थोड़ी सी। तो अभी मैं इसको इसकी लाइनें लगाऊंगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइनें लगाऊंगा, ठीक है। तो दो तीन लाइनों में ये थोड़ी सी इसकी मोटाई बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद मैं इसको ट्रेस करूंगा, वो थोड़ी और मोटी हो जाएगी। जो ऑलरेडी अपना बंद है पेन, जिसकी इंक खत्म हो चुकी है, उसको यूज करेंगे ना, तो उसकी सारी लाइनें प्रॉपर एक्यूरेट ही रहेंगी, तो उसमें मोटाई नहीं आएगी। पेंसिल से आपने ट्रेस नहीं करना है। ये मैं तो टूथपिक यूज कर रहा हूँ। तो जहाँ पेन पेन से यूज करो, पेन से सबसे बेस्ट रहता है। पेन से इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि उससे आप करोगे ना, उससे एक नीचे लाइन भी बन जाती है। आपने इसको कम से कम दो दो बार तो चलाना ही है, ताकि अच्छे से वो ट्रेस हो जाए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ हो भी रहा है। हाँ ठीक है। तो इसके अब हमने जो पहले ड्रॉ करी थी ना, ये सिर्फ वहीं वहीं पे हमने इसको रिपीट चलाना है, तो वो पीछे वाला जो अपना डिज़ाइन है वो अपने आप छप जाएगा। ज़्यादा नहीं दबाना है, क्योंकि आपकी जो ग्लॉसी शीट होगी उसकी ना नीचे वो ज़्यादा छप जाएगा, फिर जब आप इंक फिल करोगे तो दिक्कत आएगी। मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो ए छप गई ना, ठीक है। अगर आप ये पेन यूज़ कर रहे हो तो आप नॉर्मल स्केल को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, सीधे इस तरह को, ठीक है। तो ये शीट वाली साइड रहेगा। तो ध्यान रखना आपने, आपके पास जो स्केल है बिल्कुल साफ हो। अगर साफ नहीं है तो इसको इस साइड में ना रेजर चला लो एक बार, क्योंकि वो शीट गंदी हो जाएगी। ये शीट रहती है ग्लॉसी, अगर हम इसके ऊपर ऐसे ऐसे स्केल चलाएंगे ना तो वो सारे दाग पड़ जाएंगे। आपने स्केल को इसके ऊपर कभी ऐसे ऐसे घुमाना नहीं है, चाहे आप सेट स्केल यूज करो चाहे स्केल, ठीक है। तो आपने इसको हमेशा उठा के ऐसे रखना है। तो मैं नॉर्मल फाइन आर्ट का ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मार्कर। अगर आप ये यूज कर रहे हो तो आप इसको पेन को सीधा रख के ही चला सकते हो, इसमें कोई जरूरत तो नहीं है। अपने लाइन के ऊपर ऊपर ही चलाना है इसको, ठीक है, ऐसे ऐसे रख के, ठीक है। अच्छा, मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ।
इसमें सिर्फ एम, डब्ल्यू और क्यू की थोड़ी मेजरमेंट का फर्क को रहेगा। बाकी सेम अक्षर सेम इसी फ्रेम में इसी ग्राफ में आएंगे, सॉरी। ये बन गई। अब ये देखो पूरी ऐसे लग रही है जैसे प्रिंट करी हो, एक्यूरेट लगेगी। तो ये पोस्टर के लिए बहुत ज्यादा काम आता है आपके। पोस्टर कंपटीशन होते हैं ना कई बार, तो पोस्टर अपना सही बना होता है, अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं हम। हमारी कमी कहाँ रहती है? टाइपोग्राफी में। हमारे पास थॉट भी अच्छा है, टैगलाइन भी अच्छी है, लेकिन टाइपोग्राफी हम इतनी कई बार गंदी कर देते हैं तो पूरा पोस्टर खराब हो जाता है। ये तो रहा इसके लिए। अगर आप ये जो फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं, अगर वो रोटरिंग पेन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये पेन ऐसे इस तरफ स्केल को रख के कभी यूज नहीं करना। क्योंकि इसमें जो रोटरिंग इंक रहती है वो ऐसे यूज करोगे ना, मान लो आपने ऐसे लाइन लगा दी, तो आप ऐसे स्केल उठाओगे ना, तो वो स्केल में भी लगेगी और शीट में भी लगेगी, क्योंकि वो सूखने को थोड़ा टाइम लेती है। उसके लिए क्या है, आपने स्केल को ऐसे उल्टा रखना है, शीट की तरफ को ऐसे उल्टा। उल्टा रखोगे तो शीट और इसमें स्केल में थोड़ा डिफरेंस, गैप रहेगा, सॉरी। तो गैप की वजह से क्या है, आप ऐसे लाइन लगाओगे तो वो लाइन दूर से लगेगी, तो इंक आपकी फैलेगी नहीं, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये साथ का सूख जाता है। तो उसके बाद हमने ये, अब ये जैसे ये बन गया है, तो इसको हमने ब्लैक इंक से फिल कर देना है, ठीक है। ब्लैक इंक आपने नॉर्मल कैलीग्राफी वाली ले सकते हो। तो जहाँ अगर आपके पास ब्लैक इंक नहीं है तो आप ब्लैक पोस्टर कलर भी ले सकते हो। ब्लैक पोस्टर कलर से कर सकते हो, उसमें कोई जरूरी कंपलसरी नहीं है वही लेना है, ठीक है। ले लिया आपने पहले, यहाँ से लेके ये जो ग्राफ है पूरा अपना, यहाँ से लेके यहाँ इसी लाइन में आपने पूरे अल्फाबेट छाप लेने हैं, बना लेने हैं, मतलब ABCD फिर नीचे करके, ठीक है। तो इसमें सेट स्क्वायर की क्या जरूरत रहेगी? जैसे आप जब ग्राफ तो आपके पास है, ग्राफ को तो आपको पता चल रहा है लाइन कहाँ पे है, कौन सी क्या है। तो सेट स्क्वायर यहाँ काम आएगा। आपने यहाँ ए से लेके मान लो सपोज करो F तक का आपने प्रिंट कर लिया, ठीक है, इसको ट्रेस कर लिया। बट उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है ट्रेसिंग में भी, हाँ मुझे, ठीक है। तो आपने क्या है, फर्स्ट फॉन्ट से लेके यहाँ तक एंड तक ऐसे रख लेना है एक बार इसको, ठीक है। 90 डिग्री पे ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मान लो अभी ऐसे रखा है, तो वैसे ही अभी ए है, यहाँ बी का पोर्शन आएगा, सी का थोड़ा सा पार्ट आएगा, डी का आएगा, एफ का छोटा 1 इंच का आएगा, ठीक है, और 1 सेम का आएगा, ई का आएगा, ठीक है, 3 सेम का आएगा। तो जो ऐसे ऐसे लाइन है वो सारी लाइन आपने एक बार में खत्म कर देनी है। देन उसके ऊपर जाना है, ये जो सेंटर वाली लाइन रहेगी, फिर सेंटर वाली, फिर ऊपर टॉप वाली। तो आपने एक ही लाइन में आपने जो ध्यान रखना है, इस लाइन को ये सही जा रहा हो, ठीक है। तो उससे क्या है, आपका पूरी लाइन एक्यूरेट लगेगी, बिल्कुल सीधी। तो फिर उसके बाद आपने ऐसे रख के, अभी ए और मान लो यहाँ पे 1 सेम का हमने गैप छोड़ा हुआ है, यहाँ से जी वाली लाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो वहां पे रख के आपने ऐसे लाइन पे, तो ऐसे ऐसे वही मान लो बी वाली पोर्शन है, तो बी वाली ऐसे सीधी ही आएगी क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सारी, यहाँ मान लो ई है, ई भी ऐसी आएगी। तो वो एक लाइन की अकॉर्डिंग ही जाएगा सारा, ठीक है। क्या कह रहे हो शुभेंदु सर? ये नॉर्मल नहीं सकते, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ टाइम तो लगेगा बेटा, क्योंकि इसके लिए बहुत पेशेंस आपको चाहिए, टाइम लगेगा इसमें। अगर आप ध्यान से करोगे तो, वैसे अगर कंटिन्यू और ध्यान से करोगे 3-4 घंटे का काम है, इतना भी लंबा काम नहीं है। जैसे नॉर्मल पोर्ट्रेट को भी हम 6-7 घंटे लगा ही देते हैं। जैसे ये देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइनों की बात बता रहा था आपको। तो मान लो ये मेरी नीचे वाली लाइन है, यहाँ मैंने जे तक लिखी जा रही है। तो मान लो मैंने यहाँ पे रखा है इसको, ठीक है, ऐसे ही। ओके, तो मैं इसी को आगे रिपीट करूंगा। ये देखो बी, ये बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है। वैसे ही से बी की इनसाइड वाली उसी लाइन पे आ रही है। तो ऐसे ही ये कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। ये सारी लाइंस ऐसे ही आएंगी। और एम और डब्ल्यू में आपको करवा देता हूँ एक बार, आपको याद हो जाए कौन से अल्फाबेट कहाँ से किसका कब आना है। जो जो राउंड वाले कब हैं, जैसे बी और सी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे देने हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको वही बता देता हूँ।
फिर यहाँ से मान लो सपोज करो आपने बी बनानी है, ठीक है। तो मैं एक सेम का गैप छोड़ के, तो मैं इसका ईशान बेटा आप थोड़ा लेट आए हो, तो ये आप ना बाद में दोबारा मैं लिंक दे दूंगा, तो बाद में दोबारा कर लें, क्योंकि ये बहुत लंबी क्लास चली जाएगी ऐसे, ठीक है। बहुत ही बारीकी काम है, तो बाद में अगर बचेगा तो मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं। पहले हम स्टेप बाय स्टेप कर लें। ये सीधी लाइन वही बी वाली, ठीक है। तो ये इनसाइड वाली एक आपने इधर से छोड़ना है, एक टॉप से छोड़ना है, ठीक है। तो सेंटर सेंटर वाली लाइन आ जाएगी एक एक सेम की, ऐसे, ठीक है। तो सेम राइट साइड इनसाइड, तो ये भी हमने पूरा पूरा करना है, ठीक है। देखो ये तो मेरे को अभी याद है, तो मैं इसीलिए ऐसी फ्री माइंड से कर रहा हूँ भी कौन सा लाइन कहाँ आना है, आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो वी यहाँ से 2 पॉइंट, ठीक है, यहाँ से भी, और ये यहाँ पे भी। अगर आप एक बार समझ गए तो बहुत ज़्यादा छोटी गेम है, इतनी बड़ी वो पजल होने वाली बात नहीं है इसमें। तो वैसे ही हम मेजरमेंट में कहीं कभी कभी पजल हो जाते हैं। तो जैसे इसकी जो बाहर वाली आउटसाइड वाली जो राउंड शेप है, इसका काम यहाँ रहेगा अपने पास, ठीक है। ये हमारे पास रहता है इंक्लाइनर डिवाइडर, ठीक है, इसमें इंक आ जाती है। तो आप इसकी जगह नॉर्मल प्रकार यूज कर सकते हो। मान लो सपोज करो मेरे पास ये प्रकार है, ठीक है। तो मैं तो फ्री हैंड लगा दूंगा, मैं आपको वैसे ही नॉर्मल बता देता हूँ अपने कैसे कहाँ पे रख के पॉइंट को लगाना है। ये जो इनसाइड वाला पॉइंट है और इधर बाहर वाला ये पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे रख के आपने राउंड शेप लगानी है। ये एक सेम का होना चाहिए पूरा, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ पे मैंने पॉइंट पे रखा, यहाँ से शुरू करूंगा मैं और यहाँ से खत्म कर दूंगा, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे ही इस साइड को, बाहर वाली साइड को इसे राउंड लगाऊंगा और ये खत्म कर दूंगा। फिर मैं तो हाथ से लगा देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है तो उसको यूज करो, अगर आपके पास नहीं है तो प्रकार नॉर्मल यूज कर लो, ऐसे आ जाएगी। अभी जो इनसाइड वाली है, तो इस साइड से रख के हाफ आपने इस साइड से लगाना है। तो यहाँ इस पॉइंट पे रख के आपने हाफ साइड इस साइड से लगाना है, ठीक है, ऐसे। तो इसका जो पॉइंट है यहाँ पे आके मिलेगा, ठीक है, इसके सेंटर में, ऐसे। लगी समझ? तो बी ऐसे रहेगी। अब बात आ गई डब्ल्यू की। सेम इसी में 5 बाय 3 में बना देते हैं एम, सॉरी एम की, फिर क्यू और डब्ल्यू, ठीक है। तो वो कैसे करना है? एम और डब्ल्यू हमारा आएगा 4 लाइन में। जैसे जी हम 5 बाय 3 का बनाया, जो डब्ल्यू और एम आता है ना, एम हमारा, तो ये है नीचे को, इस सब तरफ को हम 4 ले लेंगे, ठीक है। 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ से सीधी लाइन 90 पे, फिर आउट, इस साइड की आउट, फिर एक एक एम की इसकी मोटाई। जब आप ग्राफ पे बना रहे हो ना इस चीज को, ग्राफ पे आपने अच्छे से ध्यान से बनाना है, ट्रेसिंग में आपको सही रहेगा फिर वो, ठीक है। अभी इसकी जो इनसाइड है, लेफ्ट वाली साइड की थी, ठीक है, तो इसकी जो आउटसाइड है इसको हाफ तक कैसे मिलाना है, यहाँ तक लेके आना है आपने। तो सेम इसी को इस साइड से रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ऊपर से आपने ये डाई पॉइंट छोड़ देना है, इसका सेंटर पूरे 5 का, ठीक है। ऊपर से डाई 2.5, नीचे से 2.5, ठीक है। तो इस साइड भी ऐसे ही।
इसको मैं ऐसे रखूंगा। इसको सेंटर वाली पॉइंट पे आप देखो, अभी एम दो तरह की हो जाएगी। इसको तो हम सीधा मिला ही देंगे ऐसे। अगर आप इसको यहाँ तक खत्म करना चाहते हो खत्म कर सकते हो, अगर आप इसको यहाँ तक कंटिन्यू करना चाहते हो तो यहाँ तक कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो एम दो तरह की हो जाएगी। अभी मैं डब्ल्यू भी बनाता हूँ, फिर हम इसको ट्रेस करेंगे, इसके ऊपर ट्रेस करके बताऊंगा आपको, ठीक है। एम और डब्ल्यू में थोड़ा सा फर्क है, बनेगी ये भी 4 और 5 के बीच में। अभी जैसे ये 5 का ग्राफ मैं लगाता हूँ, 1 2 3 और 4, नीचे को 5 है ही है, ठीक है। तो इसके जो ऊपर वाला टॉप पॉइंट है ये एक साइड होगी, ये एक साइड होगी, ठीक है। तो इन साइड वाला जो पॉइंट है इसका, सबको समझ आ रहा है ना? ये 5 बाई 5 की सॉरी स्क्वायर बनेगी। तो बाहर से एक पॉइंट आपने छोड़ देना है नीचे वाला, तो इस साइड से भी एक पॉइंट छोड़ देना है आपने, ऐसे। बाहर वाली साइड ये ऐसे, ठीक है। 4 में भी बन जाएगा, 4 में आपको मैं इसी नहीं बता रहा क्योंकि पजल हो जाओगे। 4 में ये क्या है, हाफ हाफ पॉइंट पे जाके टिकेगी, हाफ से यहाँ हाफ, हाफ से यहाँ हाफ, तो वो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी। आप 5 में 5 बाई 5 में बना लो डब्ल्यू तो भी चलेगा। तो इसका जो है, ये जो अंदर वाला पॉइंट है 4 वाला, यहाँ पे एक पॉइंट, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट वाला हाफ है, एक यहाँ पे मिला देंगे। तो वैसे सीन इस साइड से हम बनाएंगे, और ये एक पॉइंट वाला इसके अकॉर्डिंग ये वही सेंटर ही आएगा। 2.5 इधर, 2.5 ये पॉइंट आएगा अपना, ठीक है। तो इस साइड भी यही आएगा, ये ऐसे। तो ये जो सेंटर वाली लाइन है, दो इधर छोड़ के सेंटर वाला जो अपना स्क्वायर रहेगा उसमें मिक्स हो जाएगा, ऐसे। एम सीधी आएगी तो डब्ल्यू थोड़ी है साइडों को आएगी, ठीक है। इस ये आर्ट लाइन का मार्कर है बेटा, राथी। आर्ट लाइन का मार्कर आता है, ये .2 का है मेरे पास, तो इसको यूज कर सकते हो आप। मार्केट में 15-20 रुपए का मिल जाता है, अलग अलग रेट होते हैं। अभी इसको हम बैक साइड से ट्रेस कर लेते हैं। इसको ध्यान रखना है आपने यूज करके ना साथ के साथ इसको बंद कर देना, क्योंकि की जो इंक है सूखना शुरू हो जाती है फिर थोड़े टाइम बाद। आपको राउंड भी बता दिया कैसा लगेगा, ठीक है। सेम रिपीट होएगा, ओ में भी ऐसे रिपीट होएगा। अभी इसको बैक साइड से हम पहले की तरह, ये पेंसिल है मेरे पास HB, सॉरी HB की 828B की। आपने डार्क पेंसिल लेनी है कोई भी, जितनी डार्क होगी आपको ट्रेस करने में आसानी होगी। तो अभी मैं नॉर्मल इनको पीछे से पेंसिल लगा देता हूँ। ये A to Z पूरी की पूरी आपने तैयारी करनी है, सीखना है पूरा A to Z, क्योंकि आपके बहुत काम आएगा। आगे जाके मैं पोस्टर भी करवाने वाला हूँ, तो फिर बार बार वो चीज़ अगर आपको नहीं समझ आएगी तो फिर दिक्कत होगी, आप काम में फिनिशिंग नहीं रहेगी फिर। ये बोरिंग है, मुझे पता है बोरिंग है बहुत ज़्यादा, बट करना तो पड़ेगा क्योंकि आपके हर एक आर्ट फॉर्म का दूसरे आर्ट फॉर्म के साथ कहीं ना कहीं अटैचमेंट रहता है। कल को कोई पोस्टर कंपटीशन है, कुछ और कुछ लिखना है टाइपोग्राफी में, जैसे कैलीग्राफी हमने पहले लिखी थी, मान लो आपने पोस्टर ही डिज़ाइन कराया, आपने जो टैग लाइन है मेन वो बोल्ड टाइपोग्राफी में लिख दी। जो छोटी लाइन है, ठीक है, जहाँ हेडिंग लाइन से हट के है, कोई ऑफर होता है जैसे किसी पोस्टर में, तो उसको आपने थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कैलीग्राफी फॉन्ट में लिख दिया। तो वो आप उस चीज़ को अलग अलग तरीकों से डिज़ाइन कर सकते हो। ये सिलेबस सारा फाइन आर्ट का आता है। तो
तो इसीलिए मैं सारा कवर करवा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर हर एक आर्ट फॉर्म की नॉलेज हो, कहीं ना कहीं आपके काम आए वो चीज़। तो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे पेंटिंग की, ठीक है। अभी ये ट्रेस हो गया, इसको मैं वैसे ही रख के फिर अपने टेप जरूर लगानी है ताकि वो इधर उधर ना हो, ठीक है। तब इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, टूथपिक यूज़ करो, या आपके पास कोई पुराना पेन है उसकी इंक खत्म हो गई है तो उसको यूज़ करो। पेंसिल मत यूज़ करो, मैं रेफर नहीं करता पेंसिल को। पेंसिल थोड़ी बार चलने के बाद ना थोड़ी आगे से मोटी हो जाती है, घिस जाती है, तो वो लाइनें बहुत मोटी बनाती है। अगर आपकी ट्रेसिंग ज़्यादा मोटी होएगी तो आपको बनाते वक्त फाइनल उसमें दिक्कत रहेगी, क्योंकि उसमें फिर थोड़ी बहुत लाइन इधर उधर मोटी हो गई, मेजरमेंट में प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। ये एम हो गया, डब्ल्यू, पेशेंस से बनाना है, ध्यान से, बहुत धीरे धीरे। 3-4 घंटे लगते हैं इसको बनाने में अलग से। आपने अगर ज़्यादा बोरिंग लग रहा है तो ऐसे करो, एक दिन ग्राफ डिज़ाइन कर लिया पहले, ठीक है, फिर दूसरे दिन उसको ट्रेस कर लिया, फिर तीसरे दिन उसको फाइनल कर लिया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप किया करो। अगर किसी काम को बोरिंग लग रहा है ना तो उसको स्टेप स्टेप बाय बांट लिया करो। जब हम एक ही काम को रिपीट करते रहते हैं तब जाके ये देखो, ठीक है। अभी डब्ल्यू की एक लाइन रह गई थी, चलो कोई ना, वो मैं ऐसे लगा दूंगा। तो ये ट्रेस हो गया, तो इसकी हम आउटलाइन कर देते हैं। तब तक किसी को कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना है रिपीट तो पूछ लो, ठीक है। अभी जैसे ये इनसाइड को ज़्यादा चला गया, इनसाइड को थोड़ा बहुत इंक निकल भी जाए, ठीक है, मार्क करते वक्त, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनसाइड आपने कलर ही फिल करना है। बट आउटसाइड आपने ध्यान रखना है, आउटसाइड आपका खराब नहीं होना चाहिए डिज़ाइन, सॉरी लाइन निकलनी नहीं चाहिए डिज़ाइन। आपने स्केल को कभी घुमाना नहीं है, ऐसे ऐसे घिसना नहीं है, शीट वरना आपकी खराब हो जाएगी। आपने उठा के यूज़ करना है जहाँ बिल्कुल ही आराम से, अगर आपने इधर उधर करना भी है स्केल को बिल्कुल आराम से करना है, ठीक है। और ये जो लाइनें रहेंगी ना आपकी लाइन की, जो बता रहा था ए से मान लो एफ तक लिखा है, तो ये एक ही बार में आप लगाओगे तो सीधी सीधी आएंगे, ठीक है। जैसे अभी मैं डब्ल्यू की साथ ही लगा देता हूँ। अभी ऐसे ही टॉप वाली, ये आपने सेट स्क्वायर रख के एक एक लाइन की खत्म कंप्लीट लगा देनी है, ठीक है। इससे क्या आएगा, आपका जो फाइनल बन के निकलेगा ना, तो वो प्रॉपर एक्यूरेट सही रहेगा। वो मैं आपको जो मैंने बनाया उसमें आपको सेट स्क्वायर लगा के फिर दिखा दूंगा, क्योंकि वो अच्छा लगता है देखने को भी। चाहे आप उसको कंप्यूटर में करके सेट करके देख लो, ग्राफ लगा के, वो सही ही आएगा। ठीक है, इसके बाद जब ये लग जाएगा तो इसमें हम कलर फिल कर देंगे। वो मैं तो करूंगा नहीं, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो वैसे कलर है, कलर करना तो आपको आता ही है, ठीक है। आपने बिल्कुल बचा बचा के ना कलर करना है, कॉर्नरों पे भी। आप फ्लैट ब्रश, 4 नंबर फ्लैट ब्रश यूज कर सकते हो, जहाँ फिर 2 नंबर राउंड ब्रश यूज कर सकते हो। इसके लिए राउंड ब्रश बचा के ज्यादा करना पड़ता है। फ्लैट अगर आपका हाथ नहीं टिक रहा, क्योंकि फ्लैट क्या है, फ्लैट इसीलिए बोल रहा हूँ, मान लो आप फ्लैट यूज कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो फ्लैट ब्रश जो है यहाँ से 4 नंबर जो है, जो सीधी सीधी लाइन लगाएगा, वो सीधी लगाएगा। तो उसके बाद क्या है, इंक जब आपकी सूख जाएगी तो इंक में क्या है, पैच नहीं आएंगे। क्या होता है ना, पैच दिखने शुरू हो जाते हैं।
इनके ऊपर इंक चढ़ने शुरू स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये शीट है ग्लॉसी। तो उसके बाद जब भी उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो ऊपर नीचे वाली इंक अलग से दिखेगी। अभी जो मैं आपको बता रहा सेट स्क्वायर वाली बात, जो एक एक बार रख के लगानी है, जैसे ये देखो, ठीक है। तो ये देखो, ये सारी लाइनें टच कर रही हैं एक एक तरफ को, कोई भी लाइन एक उधर ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। तो वैसे ही सेम ऊपर वाली आएगी। तो ये इसीलिए है क्योंकि ये मैंने एक ही बार रख के पूरी पूरी लगाई हुई है। अगर मैं एक एक को मान लो पहले ए को लगाऊंगा फिर बी को लगाऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ट्रेसिंग में ऊपर नीचे रहती ही रहती है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मान लो भी के और यू थी और बी है ये, ठीक है, ये तीनों एक साइड को ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे रखा, मैं बताता हूँ आपको, सेट स्क्वायर को यहाँ पे इसकी नीचे वाली जो लाइन है यहाँ पे हमने रखा है, इसको मार्क करके एक बार, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, इस लाइन के अकॉर्डिंग ये तीनों अक्षर अल्फाबेट सीधे जा रहे हैं। फिर मैं दिखा देता हूँ आपको, शायद फ्रेम में ना आ रहा हो, ये देखो, बी, एल और यू सीधे सीधे आ रहे हैं ना। तो ये तीनों सीधे ही आएंगे अगर आप सेट स्क्वायर से काम करोगे ऐसे। ये भी सीधी आ रही है लाइन, और इस चीज को यहाँ पे कंप्लीट कर देखो तो ये भी सीधी आ रही है, ठीक है। तो अगर अलग अलग बनाएंगे तो कहीं ना कहीं लाइन इधर उधर थोड़ी बहुत हो जाती है, कई बार स्केल बाहर रखा गया तो लाइन बाहर लग जाएगी, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है आपने। अभी किसी को और कुछ नहीं समझ आया तो बता दो। अभी जैसे ये मैंने टाइपोग्राफी में फॉन्ट लिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये देखो, मैं बताता हूँ आपको। अभी मेरी ये लाइन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ सेट स्क्वायर रखा, ये देखो, ये सारे अक्षर एक साथ मिल रहे हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, एक 1%, 1% भी इधर उधर नहीं है ये, ठीक है। और कोई भी आपको कुछ भी दिखाता हूँ, ये देखो, मान लो टी है, टी सीधी आ रही है, ठीक है। ए है, ए यहाँ से सीधी आ रही है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट एक्यूरेट, इस चीज का ध्यान रखा है, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए इसके लिए आपको। जैसे ये नॉर्मल मैंने ये देखो, ये हाफ हाफ सी एम का रखा हुआ है, इसकी मोटाई ये 0.75 cm की रखी हुई है मैंने, ठीक है। तो ये अपने ऊपर आप ऐसे भी डिजाइन कर सकते हो, ऐसे सिंपल करो, आपने प्रैक्टिस इसकी करनी है, ये बेस्ट रहता है। तो सीधा बेटा ब्लैक की जगह कर सकते हो और कलर, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें अभी देखो मार्कर, और जहाँ पर जैसे ये रोटरिंग पेन की इंक है, जहाँ मार्कर है, तो वो भी उसी कलर का होना चाहिए, ठीक है। दोनों सेम कलर का, क्योंकि आउटलाइन अलग से होगी, कलर अलग से होगा, तो वो बात नहीं बनेगी फिर। ब्लैक इसीलिए करते हैं यूज क्योंकि वो सॉलिड कलर होता है, तो उसमें पैच भी नहीं आते हैं, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, आपने ब्लू कलर बिल्कुल ही यूज नहीं करना है, ब्लू कलर और रेड कलर। रेड की जगह आप क्रिम्सन यूज कर सकते हैं, सिग्नल रेड यूज कर सकते हैं, वो सिग्नल रेड उसको एनेमल में बोलते हैं, मेरे को अभी पोस्टर का याद नहीं आ रहा। तो ठीक है, ब्लू यूज नहीं करना, ब्लू और रेड में बहुत ज्यादा पैच आते हैं हमेशा, इन कलर की दिक्कत रहती है इस चीज में, ब्लू के और रेड के, ठीक है। टाइपोग्राफी के लिए कभी यूज मत करना। आप सपोज करो पोस्टर भी बना रहे हो, आपने पोस्टर बढ़िया बनाया, आपने टाइपोग्राफी भी बढ़िया ट्रेस करी हुई है, ठीक है, बनाई हुई है, तो उसके बाद अगर आप ब्लू कलर यूज करना लग गए, तो ब्लू का क्या है, मान लो भी सपोज करो पहले मैंने यहाँ पे एक ब्रश लगाया, ठीक है, ऐसे लगा दिया मान लो लाइन के लिए बचा बचा के, उसके बाद अंदर फिल कर दिया, तो लाइन अलग से आएगी और फिल करा हुआ कलर अलग से आएगा, तो वो पैच बन जाएगा। ब्लू और रेड कलर की ये दिक्कत रहती है दोनों की। हाँ, सी बता देते हैं, ठीक है। अपनी केव भी रहेगी सच, है ना। अभी इसको मैं, अभी जैसे सी आएगी, सी भी बेटा ठीक है ऐसे ही आएगी जैसे ये बी बनी है ना, मैं आपको बता देता हूँ। मैं नीचे मान लो भी ये दो की स्पेस छोड़ दी मैंने, एक, दो, तीन, चार और पांच, ठीक है। और एक, दो और तीन के जो ग्राफ रहेगा अपना। सी आपने क्या करना है, ऊपर से एक पॉइंट छोड़ना है और नीचे से एक, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा, तो सेम इनसाइड, ठीक है।
ये 3 वाले लास्ट भी, ये सेंटर छोड़ देना है आपने इसका, ठीक है। तो इसमें आप हाफ पॉइंट भी लगा सकते हो, फुल भी लगा सकते हो। ये 1 बाई 1 का, ठीक है। फिर इस साइड को, ये सेंटर वाला एक स्क्वायर, ये इनसाइड। आपने, मेरे कहने का मतलब भाई, आपने जो कॉर्नर वाले हैं वो एक एक फिर आप छोड़ के बाकी सारे फिल कर देने हैं, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर वाले, ठीक है। अब ये देखो, कॉर्नर 1 2 3 4, चारों कॉर्नर हमने खाली छोड़ दिए। तो इसके लिए क्या है, सेम वही प्रोसेस। अभी मैं इसमें ना बता देता हूँ पेंसिल डाल के। इसमें पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, है कुक का तो। हम्म, तो इसकी जगह नॉर्मल आप प्रकार यूज कर सकते हो। आपने इन साइड वाला, ये अंदर वाला जो पॉइंट है ना 1 बाई 1 का, यहाँ पे रखना है। और बाहर वाली पॉइंट से, इस साइड बाहर वाले पॉइंट्स को ऐसे मिला देना है, ठीक है। सेम चारों साइड रिपीट कर देना आपने, ऐसे, ठीक है। ऐसे लगा के उसके बाद आपने क्या करना है, अभी मैं इसको मार्कर सेट कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो यहाँ पे आप प्रकार रखेंगे तो इसको ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। 1/4 हिस्सा ये पूरे राउंड का लग जाएगा। ये पूरा 1/4 हिस्सा आएगा इसका, ठीक है। तो इसको ऐसे लगा के ऐसे ही आएगी। अभी ऐसे ही, अगर मैंने आपको केव का बोला था, केव अलग से आएगी, केव मैं बना देता हूँ, ठीक है। हाँ, केव भी बता देते हैं। किसी को अभी पजल लग रहा है किसी या किसी भी चीज में, तो साथ के साथ अभी टेक्स्ट कर दो, मैं बता दूंगा, ठीक है। सी हो गया। अभी रह गया अपना केव, ठीक है। तो केव भी सेम सी की तरह, पहले हमने चारों कॉर्नर उसके केव के छोड़ देने हैं, बाकी सारी लाइनें मिला देनी है, ठीक है। ये अंदर 1 2 3 यहाँ तक खत्म होएगा, ठीक है। इन साइड वाला तो पूरा ही आ जाएगा सेम। तो ये आपने पूरा ये भी, ठीक है। तो ये अपने 4 कॉर्नर छोड़ के आपने पहले ऐसे लाइनें कर लेनी है। तो उसके बाद सेम वही प्रोसेस, प्रकार वाला, ठीक है। आपने प्रकार यहाँ पे पॉइंट पे रख के ऐसे ऐसे लगा देनी है चारों कॉर्नरों पे, ठीक है। तो मैं आपको भी ऐसे लगा देता हूँ। एक ये वाला कॉर्नर छोड़ देना आपने, ठीक है। ये ऐसे राउंड आएगा, ठीक है। थोड़ा बाहर को आएगा ऐसे। तो ये छोड़ के पहले आपने क्या करना है, इस एंगल से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिक्स करना है, ठीक है। ये हाफ पॉइंट नीचे आएगी, टेव जो है अपनी, हाफ पॉइंट नीचे और हाफ पॉइंट इस साइड को आएगी, ठीक है, ऐसे यहाँ तक, ठीक है। इन साइड यहाँ से लेके ये पॉइंट यहाँ तक हम लगाएंगे, और ये पॉइंट यहाँ तक। मोटाई इसकी भी उतनी ही आएगी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मिलाना है और इसको इस पॉइंट पे मिलाना है, एक ये और एक ये पॉइंट, ठीक है, ऐसे। इसी फॉन्ट में एक्स बनेगा सिंपल, इसी तरीके से, सॉरी।
तो ये एक्स वाली लाइन ही लगानी है हमने, ऐसे मिला के। तो ये जो है अपना, हाँ, यहाँ से यहाँ हाफ जो यहाँ पे आपने प्रकार रखनी है, यहाँ पे प्रकार रखी और यहाँ पे ऐसे राउंड लगा दिया एक चौथाई हिस्सा, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा। अभी इसको आप फिल करोगे, तो ये क्यू वाला शेप ही आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू ऐसे बनेगी, ये थोड़ा सा हाफ पॉइंट बाहर आएगा नीचे। अभी रहेगी के। तो के लिए सिंपल, पहले आपने ये लाइन लगानी है सीधी वाली, ठीक है, ऐसे। तो के लिए आपको ऐसी सीधी लाइन लगा के, पहले सीधी लगा के फिर उसको, इसका जो 3 पॉइंट का ये है ना, 1 2 3, 3 वाला है ना, तो इसकी जो इनसाइड है और इसका जो हाफ है डाई वाला पोर्शन, ये 2.5 इधर है, 1 2 और हाफ, 1 2 और हाफ, ठीक है। ये पॉइंट है, ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट, ठीक है। देन सेम यही वाला इस पॉइंट पे रिपीट होएगा जाके, ये वाला जो पॉइंट रहेगा अपना, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आके अटैच होएगा। के ऐसे रहेगी। के भी दो तरीकों से बना सकते हैं, लेकिन सिंपल जो एरल फॉन्ट है वो ऐसे ही आता है। तो इसको अगर आपने और तरीके से बनाना है, उसका सिंपल तरीका ये है, आपने ऐसे 2 लाइनें ली सेम ग्राफ में, ठीक है। अपने ऊपर से 3 पॉइंट छोड़ के इसको मिलाना है नीचे से दूसरी साइड 3 को, जैसे ये वाला 3 पोर्शन यहाँ पे आता है, तो सेम वैसे ही ये वाला यहाँ आएगा, सॉरी, इस पॉइंट पे, 12 वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो दूसरी साइड से इसको आपने इस पॉइंट से मिक्स करना है, तो इसको आपने इस पॉइंट से मिक्स करना है। तो ये ऐसे भी आ सकता है, कि ऐसे भी बन सकती है, बट सही वाला जो एरल फॉन्ट है वो ऐसे ही है, ठीक है। और कोई अक्षर रह गया हो? ABCDEF और G, ये सारे सिंपल हैं, 0.05 यहाँ तक। जो मैं जी बता रहा हूँ सी से, तो ये कट हो जाएगा, ये अरेज कर देना, ठीक है। ये पॉइंट हाफ आएगा, ये हमने फुल लिया था सी में, तो ये हाफ जो है यहाँ से आके और यहाँ से हाफ आपने छोड़ देना है, ऊपर की तरफ को 1 लगा देना है, जी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक ही रहेगा, जी ऐसे आ जाएगा, ठीक। एस भी बताते हैं बेटा। एच सिंपल है, ठीक है। आपने 2 लाइनें लगानी है, एक एक पॉइंट पे और 3 वाले दोनों का सेंटर लगा देना है। जे भी सिंपल है, के हो गया, एल हो गया, एम एन ओ पी क्यू भी हो गया, आर भी हो गया, और एस। अभी ये एस है, ऐसे बनाना है, पी 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एस का सेम है, मान लो अभी अपने पास ये 3 है, 1 2 3, ठीक है। आपने एक एक पॉइंट चारों तरफ से छोड़ के लाइनें लगानी है, इस तरफ से एक छोड़ के, फिर नीचे से एक छोड़ के, ठीक है, हाफ छोड़ के नीचे से, ये हाफ इस साइड का वाला, सेम इसी से फुल लगेगा और ऊपर टॉप पे हाफ आएगा। जी हमने हाफ लेना है गुलाई को छोड़ के, ठीक है, राउंड को। तो टोटली मिला के आप मान लो 1.5 यहाँ से लेके 1.5 यहाँ तक ये पॉइंट आएगा, सेम इधर 1.5 तक आएगा। तो ये लाइन यहाँ लग जाएगी, ठीक है, ठीक है। सेम टॉप वाला
एस तो सबसे आसान है बेटा। पहले आपने लाइनों वाला काम खत्म करना, फिर इसके चारों राउंड बाहर वाले और दो इनसाइड वाले राउंड, इनको सेम वैसे ही रख के ऐसे करके, ठीक है। ऐसे आपने अंदर वाले पॉइंट पे प्रकार रखनी है और बाहर की तरफ को 1 सेंटीमीटर प्रकार खोल के ऐसे राउंड लगा देना चारों। 6 इसकी 1/4 राउंड आएंगे, 6 के 6 पॉइंट, दो इनसाइड वाले, 4 बाहर वाले, सेम ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा। अभी मैं इसको हाथ से करके दिखा देता हूँ, ऐसे, ठीक है। अभी ये सिंपल सी ऐसे बन गई अपनी। और बताओ, क्या होगी? ये सारे मटेरियल्स के बारे में क्लास खत्म होने के बाद लिस्ट ग्रुप में शेयर कर लो। हाँ जी राथी, वो मैं ना शेयर कर दूंगा सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज़ करे हमने, ठीक है। वो मैं लास्ट में भी बताऊंगा आपको क्लास में। एस होगी अपनी, टी भी सिंपल है, यू भी सिंपल है, वी भी होगी, एक्स वाई जेड सेम है। जेड का तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जेड और एक्स वाई में बता देता हूँ। वाई क्या है, नॉर्मली कुछ कैसे बनाते हैं, मान लो ये 1 2 और 3 ये पॉइंट अपने पास, ठीक है, और ये सेंटर वाला पॉइंट है। तो वो कैसे बनाते हैं भाई, ऐसे करके पॉइंट ले लिया, यहाँ से ये 2 पॉइंट वाला कॉर्नर, ठीक है, वो सॉरी 2 सेम छोड़ के ये पॉइंट हाफ वाला, इसको से मिलाना है, ठीक है। तो इधर इस वाले बार वाले को ऐसे, तो ये ऐसे बाई बनाते हैं। देखो बाई सही तो ऐसे भी है, तो कुछ कैसे करते हैं, इसको इसी चीज को नीचे ले आते हैं। है तो आसान है ये भी, बट इसमें ज्यादा मुश्किल रहती है। इस 3 वाले को ऐसे, इस 3 वाले को इसके बाहर साइड मिला देना है और इसके बाहर साइड को दूसरी साइड से मिला देना है, ठीक है। सेम इसको रिपीट करना है। ये हो गया ऐसे। ये गलत रहता है, ये थोड़ा बहुत सही है, क्योंकि इसी तरीके से एक्स बनती है आपकी। अगर इसको ऐसे रिपीट करेंगे यहाँ तक, और ये इसको यहाँ तक, और इसको यहाँ तक करेंगे, तो इसको हटा देंगे तो ये एक्स बन जाएगी। ये भी सही है। और इससे भी सिंपल बता देता हूँ, ये हमारे पास 3 पॉइंट है और नीचे वाला पॉइंट ये लेना है हमने, ठीक है। आपने सीधी लाइन लगा देनी है बस, सिंपल, ऐसे सीधी लाइन लगानी है, ठीक है। तो दूसरे बार वाले पॉइंट को इसके इनसाइड पॉइंट से ऐसे ऐसे मिला देना है बस, ये बाई बन गई। इसमें कोई ज़्यादा पंगा नहीं है। और इसी को हम कंटिन्यू कर देंगे तो ये एक्स बन जाएगी। ये लो, ये बन गई एक्स, ठीक है। अभी जो जेड रहेगी वो क्या है, वो 3 पॉइंट वाले, जैसे 3 पॉइंट और टॉप वाली लाइन ले ली, ठीक है। ये नीचे वाली, ये बिल्कुल नीचे वाली, ये नीचे टॉप वाली। तो यहाँ पे एक पॉइंट नीचे को आपने लगाना है, इधर भी इसको इसके साथ पॉइंट के साथ मिला देना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देना है। तो ये सिंपल जेड बन गई, ठीक है। तो कुछ क्या है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हैं, मतलब ऐसे। और आप ऐसे मिलाओगे मान लो, ठीक है, और इस पॉइंट को ऐसे मिलाओगे तो ये गलत हो जाएगा। ये जो ये जो अपने शार्प कॉर्नर बनेंगे ना, ये फटूरा फॉन्ट में बनते हैं। तो फटूरा फॉन्ट जो है वो टाइपोग्राफी में नहीं आता है, ठीक है। टाइपोग्राफी में 5 6 फॉन्ट है, जो जिन्होंने ग्राफिक्स करा मे भी उनको तो पता ही होगा। जो हमारे एक तो एरियल
है हमारे वेब पे काम करता है, एरल हो गया, ठीक है। न्यू टाइम रोमिन हो गया। न्यू टाइम रोमिन क्या है, कोई वेबसाइट है वहां पे विजिट करते हैं, वो रहता है। गूगल पे हम किसी चीज के बारे में सर्च करते हैं, विकी रोमन फॉन्ट ही रहता है हर एक चीज का। अगर हम नॉर्मल फॉन्ट यूज, नॉर्मल कोई भी चीज गूगल पे सर्च करते हैं तो उसमें ये एरल फॉन्ट रहता है, सिंपल एरल, और इसका बोल्ड या फिर इम्पैक्ट फॉन्ट है जो बेसिकली यूज होते हैं वेब में। यही 4-5 फॉन्ट जो रहते हैं। किसी को और चीज के बारे में कंफ्यूजन हो, फुल साइज ग्राफ ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। ए से लेके जे तक, यहाँ नीचे के से लेके एस तक, ये मैंने जैसे करा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो ग्राफ इतना रहता है हमारा, ये नीचे देखो ग्राफ, ठीक है। तो मैंने एक एक फॉन्ट की स्पेस छोड़ी है आगे, 4.4 cm आगे से छोड़ा हुआ है। देखो 1 2 3 4, इसकी लाइन यहाँ आ रही है। तो इस साइड से भी 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसकी यहाँ आ रही है। तो के यहाँ से आगे से स्टार्ट करा है, एस का थोड़ा सा पॉइंट ज्यादा बचेगा, 5 है, ठीक है। क्योंकि इसमें एम जो है वो हमारा 4 वाला आ गया, तो वो थोड़ा उधर को बढ़ गया, तो नीचे ये टी वाला आ गया। बनाना भी आपने अच्छे अच्छे से पेशेंस से बनाना है, और क्लीन होना चाहिए काम, ठीक है। इसका कुछ ज्यादा किसी के लिए बोरिंग होता है, यूज तो नहीं है, बट इसका मेन पोर्ट्रेट और पोर्ट्रेट का पोस्टर में ही ज्यादा काम आता है। तो ये इसीलिए करा ताकि आपको एक बार नॉलेज हो जाए हर एक चीज की। जैसे जी हमने 5x3 का करा, आपने 5x3 का ही करना है। तो ये 7x5 का भी रहता है। तो वो आप जैसे साइज बढ़ाओगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका डिजाइन जो, सॉरी, फॉन्ट है जो, वो बनेगा, ठीक है। अभी क्लियर है ना सबको? अभी देखो ग्रुप में ही रहे हैं। तो ये 10 तारीख तक कर लेना आप, 10 अगस्त तक। कोई ज्यादा आपको प्रेशर नहीं है इस चीज के लिए, आराम से करना। नेट बड़ा स्लो हो गया। सबको समझ लगी ना? और इसमें कलर वक्त फिल करते वक्त ना आपने ध्यान रखना है, आराम से करना है, ठीक है। आप अब अगर आपको ज्यादा बोरिंग लग रहा है तो आप आराम आराम से करो। एक दिन पहले आप A to Z इस चीज की ना पहले ट्रेसिंग कर लो इस चीज पे।